बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, ज़्यादातर सीक्वल्स के आने पे वो बात नहीं होती जो सबसे पहली फिल्म में होती है। जब 2013 में पहली जॉली एलएलबी आई थी तो उस फिल्म ने काफ़ी सरलता से लोगों का दिल जीता था। इसी को देखते हुए जॉली एलएलबी 2 आई, लेकिन इस बार फिल्म को ज़्यादा बेहतर करने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए गए, जैसे बड़ा बजट, बड़े स्टार कास्ट और फिल्म का ट्रीटमेंट भी बदला गया। अब जब एलएलबी 3 दोनों जॉली को आमने सामने खड़ा करती है, सवाल ये है कि क्या ये सीरीज़ अब तक अपनी ओरिजिनलिटी और एक जुडिशियल फिल्म की रूह को जिंदा रखती है या नहीं। अब तक तो मैंने ये केस लड़ना शुरू भी नहीं किया। हम जॉली एलएलबी 3 को तो रिव्यू करेंगे ही, लेकिन ये स्टडी करेंगे कि आखिर क्या ये सीरीज़ को इतना अलग बनाता है और कौन सी जॉली एलएलबी आज तक की बेस्ट है। हम तीनों फिल्मों को 3 प्रमुख आधारों पर परखेंगे। फिल्म का मुख्य केस कि किस फिल्म ने सबसे पावरफुल और सामाजिक रूप से इम्पॉर्टेंट मुद्दा लाया है। फिल्म के अंत तक कौन से जॉली का कैरेक्टर यानी किरदार सबसे विश्वसनीय और एक अच्छा सफ़र करता है। तीसरा, कौन सी फिल्म नए सबसे बेहतर जॉली की दुनिया बनाती है। पहली जॉली एलएलबी हिट एंड रन केस के बारे में है, जिसमें कुछ मजदूर अपनी जान गंवा देते हैं। दूसरी एलएलबी पुलिस एनकाउंटर के बारे में है, जिसमें पुलिस प्रमोशन और अपना काम आसान करने के लिए फेक एनकाउंटर्स करती है। तीसरी एलएलबी बड़े कॉर्पोरेट बिजनेसेस के बारे में है, जो किसान या गरीबों की ज़मीन हड़प लेते हैं। हम तीनों फिल्म्स को 4 एंगल से जज करेंगे। फिल्म का रिलेवेंस आज के समय में, सामाजिक प्रभाव, एथिकल और नैरेटिव नुआंसेस, क्योंकि केस अक्सर सीधे साधे ही होते हैं लेकिन कानून की उलझनें उनको पेचीदा बना देती है। नंबर 4 इज़ ह्यूमन इमोशनल कनेक्शन। एलएलबी 1 को 4 क्योंकि ये खबरें हमारे आसपास ही होती है और न्यूज़पेपर में आए दिन दिखता रहता है, भले वो पुणे का केस हो या गुजरात का। एलएलबी 2 को 4.5 क्योंकि पुलिस एनकाउंटर सीधे सीधे डेमोक्रेसी के खिलाफ है। एलएलबी 3 5 क्योंकि कॉर्पोरेट लैंड ग्रैबिंग और फार्मर्स का मुद्दा एकदम अर्जेंट है। नुआंसेस। एलएलबी 1 5 क्योंकि ये दिखाती है कि गरीबों को इंसाफ मिलना कितना मुश्किल है। एलएलबी 2 को 3.5 क्योंकि अटेम्प्ट बहुत अच्छा था लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत वीक था। एलएलबी 3 बड़े बिजनेसेस और एक्टिविस्ट का एंगल दिखाती है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स अंडर यूज्ड और एक्चुअल कोर्ट रूम सीन्स कम है। 3 एलएलबी 1 3 क्योंकि सीधा इफेक्ट कम लोग पर पड़ता है। एलएलबी 2 को सामाजिक प्रभाव में 4.5 क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का फ्रेमवर्क टूटता है और अगर पुलिस न्याय अपने हाथों में लेगी तो ये सीधा सीधा अगेन डेमोक्रेसी के खिलाफ है। एलएलबी 3 5 ये पूरे देश की चिंता है क्योंकि फार्मर्स की ज़मीन अगर ले ली जाएगी तो फार्मर्स हमें खाना कहाँ से देंगे। इमोशनल कनेक्ट। एलएलबी 1 4 क्योंकि विक्टिम से हम काफ़ी इजीली सिंपैथाइज कर लेते हैं और फिल्म में एक नॉवेल्टी थी। एलएलबी 2 को 2 क्योंकि इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं कर पाई और जैसे प्रेग्नेंट वुमेन थी उसकी हमें स्टोरी नहीं पता थी तो हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाए। और एनकाउंटर जैसे दिखाया गया वो भी मुझे ट्रीटमेंट उसका अच्छा नहीं लगा। एलएलबी 3 पूरा मुद्दा थोपने की बजाय हमें एक किसान की कहानी बताती है और धीरे धीरे टॉपिक में लेके जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें जो कहानी में मुझे खटकी वो थी, जैसे जॉली मिश्रा का फर्स्ट कोर्ट सीन कुछ चीप जोक से भरा हुआ था और कहीं कहीं ओवर द टॉप ड्रामेटिक चीज़ें थी, इसलिए 3.5। तो सबसे अच्छा केस का चुनाव जॉली एलएलबी 3 को जाता है। मुकदमा आगे बढ़ता है। हमारा अगला पहलू ये है कि जॉली का किरदार किस फिल्म ने सबसे विश्वसनीय और संतोषजनक सफ़र वाला दिखाया है। पहले भाग में फिल्म की शुरुआत वहाँ होती है जहाँ जॉली लगभग शून्य पर है और करियर बनाने के लिए बेहतर मौक़ों के लिए मेरठ से दिल्ली आता है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है जॉली के किरदार में भी बदलाव आता है। मिस्टर राजपाल के साथ उनकी लड़ाई में अपने ही मूल्यों और सिद्धांतों का सामना करने पर जॉली मजबूर हो जाते हैं।
वो अपने लिए एक स्टैंड लेते हैं और सिद्धांतों पर चलने का फैसला करते हैं। तुम गवाही दो या ना दो, मैं तो सच ढूंढ के निकालूंगा। जॉली का अपने रास्ते से भटक जाने पे संध्या एक मार्गदर्शक की तरह जॉली को एक सच्चाई का आईना दिखाती है। इसी तरह हमें जॉली त्यागी का एक सेटिस्फाइंग कैरेक्टर आर्क मिलता है। जॉली LLB 2 में जॉली मिश्रा की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो नैतिक रूप से गिरा हुआ है, जो पैसों के लिए बच्चों की नकल करवाता है और बदतमीज़ है। तो कुल मिलाकर पहले जॉली का किरदार की तुलना में मुझे जॉली 2 में जॉली मिश्रा का किरदार काफ़ी खोखला लगा, जहाँ एक जॉली बदलता है क्योंकि उनके सिद्धांतों की परीक्षा होती है, वहीं दूसरे को ज़बरदस्ती प्रायश्चित करने पर मजबूर होना पड़ता है। अब आते हैं सबसे नई जॉली LLB 3 पर। दोनों जॉली की राइवलरी काफ़ी तेज़ी से दिखाई है, जो कि एक अच्छा डिसीजन है। जब जॉली त्यागी को पता चलता है कि एक बुज़ुर्ग अम्मा को उनके केस में मदद चाहिए, तो जॉली उन्हें नज़रअंदाज कर देता है। अब लिटरेरी की दुनिया में एक कंसेप्ट होता है हीरोज़ जर्नी। उसकी शुरुआत में जब हीरो का सबसे पहले मिशन के बारे में पता चलता है तो वो उसको अस्वीकार करता है। इसलिए जब भी मैं फिल्मों में ऐसा कुछ बिना कारण देखता हूँ तो ये मुझे काफ़ी सरफेस लेवल राइटिंग लगती है। लेकिन इस फिल्म में कारण काफ़ी अच्छे से दिखाया जाता है कि जॉली त्यागी अब पहले जैसे नहीं है, वो बदल चुके हैं, उनकी शादी हो चुकी है और अब उनकी एक बेटी भी है। तो अब उनकी प्रेरणा सिर्फ न्याय दिलाना नहीं है, वो जिम्मेदारी का बोझ और ज़्यादा कमाने की ज़रूरत महसूस करते हैं, जिसे किसानों के लिए लड़ने का अंतिम निर्णय ज़्यादा गहरा और रियल लगता है। जॉली मिश्रा बिजनेसमैन खैतान की तरफ यानी गलत पक्ष में होते हैं। धन और ताकत की दुनिया में चकाचौंध होने के बाद जब उनका सामना सच से होता है तो वो एक डिसीजन लेते हैं। कुल मिला के अब उनका कैरेक्टर आर्क संतोषजनक और मजबूत है। दूसरी ओर फिल्म में पत्नियों का कैरेक्टर पार्ट 2 से काफ़ी बेहतर तरीके से पेश किया गया है, लेकिन मेरे ख्याल में ये पार्ट 1 के स्तर तक नहीं पहुंचता। उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि दोनों पत्नियां दोनों जॉली LLB को हकीकत का आईना दिखाती है। ऐसा नहीं है कि ये बुरा है, बस ये पहले जितना अच्छा नहीं है। पैक पियोगे? अरे घर का आधा बजट तो तुम्हारी विस्की में चला जाता है। तो दूसरे आरोप पे यानी जॉली के किरदार पे फैसला स्पष्ट है। पार्ट 3 पार्ट 1 की गहराई को वापस लाती है, पार्ट 2 की गलतियों को सुधारती है और हमें दो ऐसे जॉली देती है जो बिलीवेबल है। मेरे ख्याल से जो फिल्म जुडिशरी के आसपास बनी है उसमें पहला केस जो हम देखते हैं वो काफ़ी मायने रखता है। LLB 1 में रेलिवेंट सामाजिक इशू दिखाया, मेडिकल नेग्लिजेंस। एक प्रेग्नेंट लेडी का ऑपरेशन करवा दिया अपने 14 साल के बेटे से। LLB 2 में पहले केस का एक ही प्रमुख वजूद था, जॉली की चतुराई दिखाना, और विलन के तौर पर मिस्टर राजपाल दिखते हैं, जिनका किरदार स्मार्ट, इंटेलिजेंट और इंटिमिडेटिंग होता है, और एक एलीट वकील जो जॉली जैसे वकीलों को छोटा समझते हैं। LLB 2 में ये बदल जाता है। आपको अनु कपूर के प्रमोद माथुर के रूप में एक चालाक वकील तो मिलते ही है, लेकिन इस बार अक्यूज्ड एक करप्ट पुलिस वाले खुद सामने आते हैं। वो एक एक्टिव खतरा है और अपने वकील के साथ विलन का रोल शेयर करते हैं। लेकिन फिर आती है जॉली LLB 3 और यहाँ मेरे लिए विलन को परफेक्ट किया गया है। फोकस पूरी तरह से एक पावरफुल बिजनेसमैन हरी भाई खैतान पर है। ऑनेस्टली LLB 3 में काफ़ी चीज़ें मुझे सही लगी। उनमें से एक थे गजराज राव के द्वारा किया गया हरी भाई खैतान का रोल। वो इस किरदार को पूरी तरह असलियत से निभाते हैं और इसका क्रेडिट काफ़ी हद तक राइटर्स को भी जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक अमीर और ताकतवर इंसान नहीं है, बल्कि कमज़ोर और ईगोइस्टिक भी है, जो कि एक काफ़ी ख़तरनाक कॉम्बिनेशन है। जिस तरह से इस किरदार के साथ न्याय किया गया है वो इस फिल्म को एक लेवल ऊपर ले जाता है। सौरभ शुक्ला एज जस्टिस त्रिपाठी पहली फिल्म में एकदम लेयर्ड थे, सख्त और असली भी थे, लेकिन जॉली LLB 2 में वही किरदार सिर्फ कॉमेडी का सोर्स रह गया। बेटी की शादी का रीज़न भले दिया गया, लेकिन जोक्स ना फ़नी थे ना कहानी से जुड़े थे। फिर आती है जॉली LLB 3
इस बार त्रिपाठी जी नाचते हुए नहीं आए, वो जॉगिंग करते हुए आए। कैफे लाते लेके आना। आप नहीं ले रहे? नहीं, एक में से ही शेयर कर देंगे। जैसे ही उनको एक लव इंटरेस्ट दिया गया तो मेरा इंटरेस्ट वहीं ख़त्म हो गया। ये सिर्फ फिल्म को लाइट बनाने के लिए था और राइटर्स के पास सिर्फ जज का एक ऐसा कैरेक्टर था जहाँ पे ये हो सके। और जैसे जॉली LLB 1 में मिश्रा जी का मशहूर डायलॉग फुटपाथ पर था, फुटपाथ गाड़ी चलाने के लिए भी नहीं होते। वैसे ही LLB 3 में जब खेतान कहते हैं कि विकास के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस देना ज़रूरी है, जॉली मुंह तोड़ जवाब देते हैं, सबको सैक्रिफाइस मंजूर है जब तक उन लोग को खुद ना देना पड़े। एक बार मुझे एक फिल्म मेकर ने कहा था कि अगर आप अपनी फिल्म से ये दुनिया बदलने जा रहे हो तो फिल्म मत बनाओ। काफ़ी साल हो गए इस बात को, लेकिन मैं ये बात कभी भूल नहीं पाया। जॉली LLB 3 को देख के मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए जिस दुनिया में हम उठकर अपने पड़ोसी का हाल नहीं पूछ पाते। ऐसे में अगर किसानों या कोई भी व्यक्ति की आवाज़ सब तक फिल्मों के द्वारा पहुंच रही है तो ये कुछ बेहतर है। जैसे किसान के कुछ डाले हुए बीज हमारे थाली तक आते हैं, वैसे ही कहानी में दर्शाई गई कुछ बातें कुछ दिल तक छू जाती है। तीनों आरोपों को देखते हुए जॉली LLB 1 अपनी कहानी की नैतिक गहराई और एक विश्वसनीय दुनिया बनाने में जीतती है। जॉली LLB 2 एक ज़रूरी मुद्दा उठाती है, लेकिन अपने किरदारों और एग्जीक्यूशन में कमज़ोर होती है। लेकिन जॉली LLB 3 सबसे ज़रूरी और गहराई से भरा केस पेश करती है, पिछली फिल्म की गलतियों को सुधारती है और हमें सबसे संतोषजनक कैरेक्टर आर्क्स देती है। आज तक की बेस्ट जॉली LLB का खिताब मैं जॉली LLB 3 को देना चाहूँगा। और आज के लिए कुछ इतना ही। Look at me ballin', look at me ballin'. I shoot my shot and it go in, you know it's flawless. Look at me ballin', look at me ballin'. I gave my number to the bag and now it's callin'.